नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, बिटकॉइन हाल्विंग में 59 डेज बचे हुए, 59 दिन अभी बचे हुए हैं। और इस समय अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप की अगर मैं बात करता हूं तो $1.96 ट्रिलियन यानी 1.31% का यहाँ पर अभी जो उछाल है वो देखने को मिल सकता है मार्केट कैप में ग्लोबली। और अगर बीटीसी की मैं बात करूं तो बीटीसी को आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 51,186 या के आसपास इस समय ट्रेड करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों बीटीसी को लेकर के, तो बीटीसी में हमें जो एक साइड वेव नज़र आ रहा है इस समय, इसीलिए जो ऑल्ट हैं, जो छोटे कॉइन्स हैं वो हमें एक थोड़े ग्रीन नज़र आ रहे हैं, थोड़ा उनमें पंप नज़र आ रहा है देखने को। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर संभल कर ट्रेड करने की ज़रूरत है। अगर इसका प्राइस नीचे जाता है यानी 48 के आसपास अगर ये पहुंचता है तो जो एक डंप है वो देखने को मिल सकता है। और अभी यहाँ पर अगर ये इसका प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है तो जो पंप है वो फिर से देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, हमें यहाँ ध्यान रखना होता है कि जब बीटीसी साइड वेव में चलता है तो जो ऑल्ट्स होते हैं वो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो पंप है वो अच्छा खासा पंप करते हैं। लेकिन इन सब के बीच में हमें ये देखना होगा कि हमें किस कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मैंने एक कॉइन को देखा है जो कि मिम कैटेगरी का, ये पहले ही मैंने आपको मिम कैटेगरी का एक कॉइन बताया था, उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट आपने कमाया होगा। और जो मैंने आपको जहाँ पर बताया था कि इस जोन में बाइंग करना है, तो अगर वहाँ पे बाइंग किया होगा या वेट किया होगा तो अच्छा प्रॉफिट भी कमाया होगा। फिर भी मैं कहूँगा कि अपना एनालाइज ज़रूर करिएगा। चलिए चलते, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं वो कॉइन आपको बता देता हूँ कि कौन सा है। तो दोस्तों, मैं इस समय बात कर रहा हूँ BOB की। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर जो इसका करंट प्राइस चल रहा है वो 0.4 टाइम 0 $4652 पर चल रहा है, जो कि लगभग 20% से ज़्यादा का यहाँ पर पंप अभी भी दिखा रहा है वन डे की चार्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो। और 7 डेज़ में अगर मैं जाऊँ तो आप देख सकते हैं 84% का लगभग इसने यहाँ पर ग्रोथ दिया है। और 1 मंथ में अगर मैं जाऊँ तो आप देख सकते हैं 92% के आसपास लगभग यहाँ पर जो इसका पंप है वो आपको देखने को नज़र आ रहा है। इसमें मैं अगर बात करूँ तो ये देख सकते हैं लगभग 315% का यहाँ पर जो पंप है वो आपको नज़र आएगा वॉल्यूम की। 24 आवर्स की अगर वॉल्यूम की बात करूँ तो ये बहुत अच्छा खासा यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और मैं कैटेगरी की आपको दिखाना चाहूँगा, जो कैटेगरी है इसकी वो मीम टोकन की है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि ये कहाँ कहाँ पर आपको मिल सकता है। तो ये आपको काफ़ी बड़े बड़े एक्सचेंज के ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि छोटे एक्सचेंज पर देखने को मिलेगा। जिसमें एक सबसे बड़ा नाम कुककॉइन का है, तो कुककॉइन पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये USDT की पेयर में नज़र है। बाइबिट जैसे एक्सचेंज पर, मैक्सी, वजीरेक्स इंडियन एक्सचेंज पर भी नज़र आएगा आपको। तो ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। तो और इसकी कॉन्फिडेंस की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कॉन्फिडेंस भी सब जगह पर इसका हाई है। तो अभी मैं आपको चल के एक बार दिखा देता हूँ कि जो इसका एक्सचेंज के ऊपर इसका जो किस तरीके से ये जो पंप है प्राइस का वो चलता हुआ नज़र है। जो चार्ट है उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो इसका जो चार्ट है किस तरीके से वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ आपको नज़र आ रहा है और एक रिदम में आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर ये इस समय करंट में 0.4 टाइम 0458 पर ट्रेड कर रहा है। अभी अगर मैं इसको दिखाऊं आपको तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 60 मिनट के चार्ट मैंने लगाया हुआ, तो यहाँ पर किस तरीके से ये 26128 से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता ही गया और ये अभी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। अगर मैं वन डे का आपको चार्ट दिखाऊं तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वन डे के चार्ट में ये यहाँ आप देख सकते हैं कि जो BOB है उसका यहाँ पर कितना अच्छा जो पंप है वो देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए ये ग्रीन लाइन बनती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर, और आप देख पा रहे हैं कि ये 0.4 टाइम 0 पे जाकर के फिर नीचे आया था और उसके बाद में भी धीरे धीरे फिर से पंप कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों समझने की बात ये है कि जब आप मीम कॉइन के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ही सोच समझ के और संभल के करना चाहिए, क्योंकि प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो नीचे भी अचानक से एकदम से आ सकता है। इट मीन्स कि आपको बड़े ध्यान से अपने ट्रेड को करना है। और अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट करते हैं, छोटा ही अमाउंट इन्वेस्ट करें, बड़ा अमाउंट ना करें। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि आपको कब यहाँ पर एक बार फिर से अगर छोटे ट्रेड करना आप चाहते हैं तो कहाँ पर आप कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जब ये 0.4 टाइम 03 की रेंज में अगर आपको नज़र आए तो आप इस पर यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं समझें कि ये भी ऊपर जा रहा है तो हमें अभी बाइंग कर लेनी चाहिए। जब ये नीचे आए तो बाइंग करें, और वो भी एक DCA करके करें आप,
एक्यूमुलेटिंग करके धीरे धीरे आप बाइंग करके कर सकते हैं। ध्यान रहे कि जो आप बड़ा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, छोटा इन्वेस्टमेंट ही करें, बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। इसके बाद भी मैं कहूँगा कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कॉइन बता देता हूँ, उसको ध्यान रखा करें। जैसे ये नीचे आया था तो उसके बाद ऊपर भी गया, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई कॉइन मैं बता रहा हूँ तो उसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसको मैंने भी काफ़ी टाइम से उसको फोकस किया होगा, देखा होगा। तो उसमें कहाँ पर हमें एंट्री लेनी है और कहाँ पर हमें एग्ज़िट लेना है, ये आपको खुद का अपना रिसर्च करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो ये कॉइन है इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में डाल के रखेंगे और इस पर ध्यान रखिएगा कि जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ट्रेड और बाइंग कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई न्यूज़ वीडियो के साथ, नए कॉइन के साथ। तब तक के लिए घर रहें, सुरक्षित रहें, जय हिंद।